छोटी बहू। शायद हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, हम में से एक जन हमेशा निगरानी के लिए जगी रहेंगी। उम्मीद है मोहल्ले में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दुर्गा भाभी कब लौट रही है? काकी बस 2-4 दिन का ही मामला है। हम चारों की यही इच्छा है कि एक बार माँ तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए, उनके साथ ही हम घर वापस जाएंगे। क्या कह रही हो? कोई ना कोई खेल दिखाकर तुम सबको ससुराल वाले अब भी ले जाएंगे घर वापस। तुम्हारे ससुराल से तो सब दिखता है यहाँ हम मोहल्ले वाले भी चुप थोड़ी ना बैठेंगे सब देखने के बाद। क्या ही बोलूं काकी माँ, अब उनका मामला है, वही जाने। ठीक है, मैं तुम सबसे बहुत बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा कहा तो मानोगे ना। रात का खाना मैं भिजवाऊंगी। अरे नहीं काकी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए अगर हम आपसे खाना लेते हैं ना तो इससे उनकी और ज्यादा बेइज्जती होगी। हम अपनी अरेंजमेंट्स कर लेंगे, है ना दीदी? आप चिंता मत कीजिए। उनका अपमान होता है तो होने दीजिए, आप लोगों का जो अपमान किया उसका क्या? रिया तू ये सब छोड़ ना, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। वैसे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, उससे ना हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और हम क्या मोहल्ले में साइकिल का कंपटीशन करवा सकते हैं? मेरा मतलब है कि 24 घंटे के लिए। देखो अगर ऐसा होगा ना तो इससे मोहल्ले में लोगों का आना जाना लगा रहेगा और हमें भी डर कम लगेगा। हो सकता है क्या रखवा सकते हैं? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रुकिए मैं अभी क्लब में बता देता हूँ। अच्छा, इस कंपटीशन में हम चारों भी नाम लिखवा सकते हैं क्या? अरे आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे? आप सब साइकिल चलाएंगी, मतलब पहले चलाना सीखेंगी उसके बाद नाम लिखवाएंगे इस कंपटीशन में। आप लोग कंपटीशन तो करवाइए, फिर आप सबको भी पता चल जाएगा कि हम सब क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा रिया, वैसे ये साइकिल कंपटीशन तो 24 घंटे के लिए ही है, उसके बाद क्या हम कबड्डी का कंपटीशन रखवा सकते हैं? देखो ऐसा है कि हंसी मजाक करते करते ना समय बीत जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो डांस का कंपटीशन भी रखवा लेते हैं, क्या बोलते? सही बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर मोहल्ले में कंपटीशन होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप अब तो ससुराल में भी नहीं हो अपने, अब तो आप खुलकर एंजॉय कर सकते हो, है ना? रुकिए, मैं 1 घंटे में पूरी व्यवस्था करती हूँ। सबसे पहले अनाउंसमेंट की व्यवस्था करती हूँ। हाँ चलो चलो। थैंक यू। क्या कर रही हो? तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या है यही दिन मैं सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। अब यहाँ से चलते हैं। अच्छा आते हैं। थैंक यू। हौरी देखा कैसे पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके रखा है, हा? और लोगों को भी मजा आ रहा है दूसरों को घरों की तू मैं सुनने में। इसलिए सबके सब पहुंच गए लाइन लगाकर, लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। ये शेड जैसा कुछ क्या बना रही है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये चोपड़ी जैसा क्या बना रहे हैं ये लोग? हम जाकर पूछ कर आए। हमारे चाची पता नहीं ये लोग क्या कर रही है मिलके। खबरदार, घर के बाहर पैर भी रखा तो भगवान ने पोतिया भी ना बड़ी उडंड दी है। बस घर के बाहर जाने का बहाना चाहिए इन लोगों को, कहीं नहीं जाना है। आपकी वजह से तो ये सब हुआ है। आप सबके उल्टा सीधा बोलने की वजह से तो ये सब घर छोड़ के गई है। और अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हाँ बताओ कौन बनाएगा? हमें खिलाएगा कौन? चुप कर। जब देखो खाना खाना खाना, पेट में क्या किसी राक्षस ने डेरा डाला हुआ है? मैं अभी चावल के साथ आलू चढ़ा देती हूँ, वही खाना तुम लोग भी। परेशान कर दिया इन दोनों ने तो। वाह छोटी दादी, अब आप बोल रहे हो कि हम आपको परेशान कर रहे हैं? और जब आप सब माँ और चाचियों को पूरा दिन ऑर्डर देते रहते थे, उसका क्या? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी?
ये हमारे खानदान की इज्जत को मटिया मेट कर देंगी ये चारों की चारों। यानी क्या करना चाहती हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टू ये लोग मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। देखा तूने घर से निकालने का क्या फायदा हुआ? अभी हमारे घर के बाहर ही धरना डालकर बैठ गई हैं, हिलने का नाम नहीं ले रही। कहाँ फंस गए हम लोग? अरे बड़ी भाभी भी घर पर नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, बड़ी मामी घर पर नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन उड़ेंगी ये। कब तक भड़काएंगी ये पड़ोसियों को? हाँ, घूम फिर के तो घर पे वापस आना ही होगा ना इन्हें। और जिस दिन ये वापस आएगी ना, मैं यहाँ खुद दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, एक भी कदम अंदर रखने नहीं दूंगा इन्हें। और छोटी मामी, माँ, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आप लोगों को यहाँ हमेशा दरवाजे पे पहरा देना होगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इन पर, कुछ ना कुछ कारस्तानी करके अंदर आना जरूर चाहेंगी। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा पोल्टू, तू चिंता मत कर। तूने क्या मुझे अपनी बड़ी मामी समझ रखा है? मैं उनकी तरह मतलब ही नहीं हूँ। और लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया तीर्थ यात्रा के लिए, और वो भी बिना सोचे समझे निकल गई। दादी मुझे भूख लग रही है। जाओ अंदर जाओ, अभी देती हूँ खाना। थोड़ा जल्दी बनाना। चलो अंदर। ठाकुर जी, अब की बार जब दीदी आएंगी ना, तो उनसे साफ साफ पूछ ही लेते हैं कि उन्हें हमारे साथ गृहस्थी रखनी है कि नहीं रखनी है। इसे भी वो हमसे कटी कटी रहती है। वो सब छोड़िए, पहले इन चारों से तो निपटे। मुझे भी जानना है कि ये चारों वहां कर क्या रही हैं। और ये टुकुन कहाँ गया? टुकुन! हाँ माँ। इधर आ। हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ? देख देख, तेरी बीवी ने कहाँ डेरा डाला हुआ बाकी बहुओं के साथ। कितने सारे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। हमने मीता को तो कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तू उसे खींच कर घर के अंदर क्यों नहीं ले आता? माँ अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली है तो बाकी की पीछे की बोगियां भी तो साथ ही जाएंगी ना। मीता को सजा नहीं मिली है, पर उसकी बाकी की दो बहनें, उनको तो सजा सुनाई गई है ना। अब वो हमारी तरह तो है नहीं माँ, सब जानते हैं। उन बहुओं में बहुत एकता है, आपस में जुड़ के रहती है। मैं चाहूं भी तो किस मुंह से जाके मीता को वापस बुला कर लेके आऊंगा? और मीता मेरे कहने पे आएगी भी नहीं। क्या है, अब उसकी बाकी बहनें तो वहीं पे ही है ना। उनकी यूनिटी तो हमसे ज्यादा है ना, उनमें एकता है। हमारी तरह थोड़ी है वो लोग। बाकी बहुएं क्या इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? मैं बेशर्मों की तरह उनको वहां छोड़ के तो आ नहीं सकता और मीता को ले आऊं? नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये सब। हमने तो बड़ी बहू को कुछ भी नहीं बोला ना। पहले बड़ी बहू सब कुछ अकेले ही संभालती थी ना। बड़ी बहू भी अगर आ जाती है ना, तो इस झमेले से छुटकारा मिल जाएगा। कौन? तू जाके बड़ी बहू को वापस घर पे ले आ, हैं? ये सही रहेगा। आप सबने जो किया वो सही नहीं है, खास करके पोल्टू ने। पोल्टू को ये बात पता होनी चाहिए थी कि वो सब अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती हैं। ये सब चुपचाप नहीं सहेंगी वो। मैं चारू को तब तक इस घर में वापस नहीं ला सकता जब तक मजली और छोटी बहू को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमें किसी भी हाल में इनकी एकता तोड़नी पड़ेगी। टुकुन, तू जा, मीता और बड़ी भाभी को घर ले आ। मैं क्यों जाऊं? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अरे मैं कोशिश तो कर। क्या ये चारों ऐसे ही दिन भर घर के बाहर ही भटकती रहेगी? ये बात तो आपको उनको घर से बाहर निकालने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया आप लोगों ने। एक बार भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। अब उनको निकाल दिया है तो वो चली गई। अब पता नहीं वो कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। खोखन, तू ये फिजूल की बातें करना बंद कर। हमने कहा और वो चारों मुंह उठाकर निकल गई। अब घर के बड़े अनुशासन की बात भी नहीं कर सकते क्या? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।